तुझे और तेरे खानदान को बचाने की कोशिश की और उन नेकियों का ये बदला दे रहा है तू। हमें मौत की सजा मत दे, हम दोनों बेगुनाह हैं। तुझे खुदा का वास्ता हमें मौत की सजा मत दे। दारोगा जिंदान, हुक्म हाकिम आला, इन्हें कैद खाने में बंद कर दो। परसों सुबह सूरज निकलते ही आमिल का सर कलम कर दो और आबिदा को जहर का प्याला पिलाकर मौत की सजा पूरी कर दो। जाओ, ले जाओ इन्हें। जो हुक्म हुजूर। सिपाहियों, पकड़ के डाल दो इन्हें कैद खाने में, ले आओ इन्हें। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। शरारा गुल, शाबाश। आज हमारी जिंदगी का बड़ा खुशी का दिन है, आज जश्न का दिन है। लो लो सुर्ख शराब पियो। मेरी शरारा गुल, दरबार में जो तूने ढोंग रचाया वो बड़ा कामयाब रहा। अगर आमिल और आबिदा की रूहानी जलाली नजरें तेरी आंखों से टकरा जाती तो तेरा असली चेहरा बदरू डाइन का नजर आता, तो दरबारी ही तुझे मार डालते। मैं भी डर रही थी, मैं भी डर रही थी, मगर मेरी शैतानी चाल कामयाब रही। और अब परसों सुबह हमारे दुश्मन आमिल कामिल का सर कट जाएगा और उसकी बेटी आबिदा भी जहर का प्याला पीकर मौत की नींद सो जाएगी। उसके बाद फिर तू कब मेरे साथ जाएगी? इमरान, जिशान और आबिदा की माँ का भी खून पी जाऊंगी तो जाऊंगी। याद रहे, उन सबको मारने के बाद तू मेरे साथ नहीं चली तो ये तेरा इकरारनामा नहीं बल्कि तेरे मौत का परवाना होगा। इस तिलिस्मी खत को मैं जैसे ही तेरे सर पर रखूंगा उस डाइन की रूह तेरे जिस्म से भाग जाएगी और तू शरारा गुल की नाश बन जाएगी। नहीं नहीं, तू ऐसा मत करना। नहीं, तू ऐसा मत करना। मैंने जो वादा किया है मैं उसे पूरा करूंगी। मैं लाश बनना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। लाश बनना नहीं चाहती मैं। देखा, जिंदगी कितनी प्यारी होती है। जिंदा रहना चाहती है, चाहे वो एक नापाक बदरू डाइन बनकर क्यों न रहे। कोई इंसान मरना नहीं चाहता। कोई इंसान मरना नहीं चाहता। अब मुझे एक ही खतरा है कि आमिल कामिल और आबिदा का मुखबिर जिन कहीं वहाँ उनके पास उनके कैदखाने में ना पहुँच जाए। अगर वो वहाँ पहुँच गया तो वो कैदखाने को तोड़कर आबिदा और आमिल को वहाँ से उठाकर ले जाएगा। तेरी किस्मत अच्छी है तेरी किस्मत, क्योंकि जब आमिल कामिल और आबिदा को गिरफ्तार किया जा रहा था
तो मुखबिर जिन का वो चिराग उनके पास नहीं था, उसे वो घर छोड़ आए थे। इसका मतलब है कि वो मुखबिर जिन वहाँ कैदखाने में पहुंच ही नहीं सकता, और आमिले कामिल के पास वो चिराग आमिले कामिल के पास पहुंच ही नहीं सकता। तेरा गुलाम हाजिर है मेरे आका। तुझे इस हाल में देखकर मेरा दिल रो रहा है मेरे आका। मुझे हुक्म दे मेरे आका, मैं इस कैद खाने के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कैद खाना मेरी ताकत के मुकाबले एक तिनके का पिंजरा है मेरे लिए। बस मुझे हुक्म दे मेरे आका, मैं तुझे और तेरी बेटी आबिदा को यहाँ से उठाकर ले जाऊं। नहीं मेरे हमदर्द साथी जिन, इस तरह में अगर यहाँ से भाग गया तो दुनिया यही समझेगी कि हम दोनों कातिल थे, इसलिए यहाँ से भाग गए। हम यहाँ से फरार नहीं होंगे। फरार नहीं हुए तो ये लोग परसों सुबह तुम्हें जहर पिलाकर मार डालेंगे और मेरे आका का सर काट डालेंगे। वो हमें मंजूर है, मगर भागना हमें मंजूर नहीं। ये दुनिया जालिम ही नहीं, अंधी, बहरी, गूंगी है बेटी आबिदा। न तो ये सच्चाई को पहचान सकती है, न तो सच्चाई की आवाज को सुन सकती है, और न तो सच्चाई के लिए आवाज बुलंद कर सकती है। सब कुछ जानते हुए भी लोग खामोश तमाशाई बने रहते हैं। ऐसी बुज़दिल, बेदिल और बेहिस दुनिया के लिए क्या सोचना, इसकी क्या परवाह करना। चल मेरे आका, मेरी बात मान ले। ऐसी संगदिल दुनिया के लिए अपनी जान मत गवा मेरे आका। मुझे हुक्म दे मेरे आका। मैं हुक्म नहीं दूंगा। हुक्म दे सच्चाई के परस्तार, तू सच्चा है, तेरी बेटी सच्ची है। अब अगर जान बचाने का एक मौका खुदा ने तुझे दिया है तो उसे हाथ से ना गवा, वरना तुम दोनों की मौत के बाद मैं भी जिंदा रहकर क्या करूँगा। अपने साथ मुझे भी मौत की सजा मत दे ऐ मेरे मालिक। सच्चाई जिंदा रहेगी तो बुराई का मुकाबला करके हर अच्छे इंसान की मदद करेगी। अगर सच्चाई मर गई तो हर जगह बुराई की जीत होगी। इसलिए अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए तेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है मेरे आका। अगर सच्चाई का रास्ता बताने वाला खुद चोरों की तरह मुंह छुपाकर भाग गया तो सच्चाई की तलाश में निकले हुए लोग हमारे बारे में यही कहेंगे कि उनकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन वो खुद सच्चे इंसान नहीं थे। इसलिए हमें यहाँ से भागने में मदद करने की बजाय ऐसी सच्चाई और सबूत पेश करो कि हम बेगुनाह साबित हो जाएं और बड़ी इज्जत और शान से हमें रिहाई मिल जाए। हमें सुल्फो निस्बा के कातिल होने का सबूत चाहिए। वो सबूत तो एक तिलस्मी खत है। कौन सा खत मुखबिर जी? सुल्फो निस्बा के 21वें शौहर जादूगर सपेरे के सिर में रखा हुआ है। वो जादूगर सपेरा खूनी जंगल में छुपा हुआ है। उस खूनी जंगल की हद तक मैं नहीं जा सकता मेरे आका, मैं नहीं जा सकता। वहाँ मैं जाऊँगा मेरे आका, वो खत लेकर मैं आऊँगा, आप फिक्र मत कीजिए। मगर वो सबूत परसों सुबह से पहले आना चाहिए, बीच में सिर्फ कल का दिन है। फिक्र न करो बहन, तुम्हारे एक भाई परसों सुबह होने से पहले वो तिलस्मी खत सुल्फो निस्बा के कातिल होने का सबूत लेकर आएगा।
ये हमारी खौफगाह में चोरों की तरह घुसकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम भाभी जान, ये चुड़ैल डाइन की तरह मुंह से चिंगारियां निकालकर आग से फूल बनाकर ये क्या जादू टोना कर रही हो? अच्छा, तो तुमने सब कुछ देख लिया है। हाँ, सब कुछ देख लिया और पहचान लिया कि तुम कौन हो। और ये भाईजान की आंखों से फूल हटा दो। नहीं हटाऊंगी भाईजान। खबरदार, खबरदार जो तुमने फूल हटाए। भाईजान, भाईजान। आबिदा आपा सच कहती थी, ये बतूर डायल है। इन्होंने ही अकरम भाईजान, अम्मी जान, अब्बा जान और मासूमा आपा का खून किया होगा। हाँ, उन सब का खून मैंने ही किया है और उन सब का खून भी मैंने ही पिया है। अब मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी, तुझे भी मैं डालूंगी। तू जिशान के घर क्यों आया था? तेरी मदद करने। आज तक जितने भी खून मैंने किए हैं वो तेरी और जादूगरनी मलिका की मदद के बगैर किए हैं। तू मेरा पीछा मत कर। पीछा करूंगा। तेरा कोई भरोसा नहीं कि तू भाग जाए, मेरे हाथ ना आए। इमरान को तूने मार ही दिया, अपने खाविंद जिशान को भी मार डाल और फिर आबिदा की मां को मार देना। परसों सुबह आमिर की गर्दन कट जाएगी और आबिदा जहर का प्याला पी लेगी। ये देख, तेरी मौत का परवाना, तिलस्मी खत, इकरारनामा। अगर वादे के मुताबिक तू मेरे साथ नहीं चली और तूने भागने की कोशिश की तो ये तिलस्मी खत तेरे सर पर रखकर तुझे फिर शरारा गुल की लाश बना दूंगा। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही जा रही है। जब तक मैं न कहूं जाना नहीं। छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे। मुझे अभी इमरान की लाश को भी छुपाना है। नहीं, तू नहीं जा सकती। भाईजान, भाईजान, भाईजान। भाईजान, 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 किसी ने जिशान की आंखों पर से मेरे तिलक पे फूल उठाकर फेंक दिए हैं। छोड़ मुझे, जाने दे। बोल मेरे भाई। भाईजान, भाईजान, सुपर निस्बा भाभी ने ही मेरा खून पिया है।
डाइन बदरू है, उसी ने मुझसे कहा कि उसी ने सब खून किया है। आबिदा आपा और बुजुर्ग आमिर दोनों बेगुनाह हैं। आप उनको मौत की सजा से बचाइए, वरना मेरी रूह और सब मकतूल की रूहें बेचैन रहेंगी और आपको मुआफ नहीं करेंगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। उन्हें मौत की सजा से बचाइए। नहीं, इमरान, 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 कुछ तो बोल मेरे भाई, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल मेरे भाई, कुछ तो बोल। इमरान की लाश यहाँ मेरे बिस्तर पर जिशान कहाँ गया? तू मेरे जाल से बच नहीं सकता। मैं तुझे अभी कैद करता हूँ। अब तू मेरे जाल से बच नहीं सकता। मैं तुझे अभी कैद करता हूँ। हाकिम आला से मिलना चाहता हूँ। आबिदा और आमिल बेगुनाह है। मैं उन बेगुनाहों को मौत की सजा से बचाना चाहता हूँ। खुदा के लिए मुझे हाकिम आला से मिला दो। उनसे जाकर कहो कि जिशान आया है, गुनहगार जिशान आया है, गुनहगार। जाओ बिरादर, जाओ। सुनो बिरादर जिशान, तुम्हारा एहसान होगा बिरादर, एहसान होगा। जाओ। सुनो बिरादर सुनो, हाकिम आला इस वक्त महल में नहीं है। नहीं है? हाँ बिरादर जिशान, वो शहर रमला गए हैं।
शहर रमला गए हैं। कब आएंगे बिरादर, कब आएंगे? कुछ मालूम नहीं। कुछ मालूम नहीं? कुछ मालूम नहीं तो मालूम करो बिरादर, मालूम करो। आबिदा और आमिल की जिंदगी का सवाल है, वो दोनों बेगुनाह है। बताओ बताओ, वरना परसों उन्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। बताओ, सिर्फ कल का दिन बीच में है। बताओ, खुदा के लिए बताओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता बताओ, बताओ बिरादर। हम चाहते हैं कि वो बेगुनाह इंसान मौत से बच जाए, लेकिन खुदा की कसम किसी को कुछ मालूम नहीं कि वो शहर रमला से कब आएंगे। हाँ, अगर दारोगाए जिंदान से मिलकर तुम फरियाद कर सको तो शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, दारोगाए जिंदान। अच्छा अच्छा। ऐ दारोगाए जिंदान, तेरे कैद खाने में आमिल बुजुर्ग और आबिदा दो बेगुनाह इंसान हैं जिन्हें मौत की सजा होने वाली है। वो सजा उन्हें तूने दिलवाई है ज़ेशान। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ मैं गलती पर था। आबिदा बार बार मुझे खबरदार करती रही, लेकिन मेरी आंखों पर सोफोनिस्बा के नापाक हुस्न के ऐसे पर्दे पड़े हुए थे कि सोफोनिस्बा के अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता था। मुझे सोफोनिस्बा सच्ची और सारी दुनिया झूठी नजर आती थी। इसीलिए आबिदा और आमिल को कातिल समझकर मैंने हाकिम आला के सामने सबूत पेश किए और उन्हें मौत की सजा दिलवाई। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आबिदा और आमिल बुजुर्ग बेगुनाह हैं? इमरान, मेरा छोटा भाई इमरान, सोफोनिस्बा ने उसे भी मार डाला और मरते हुए इमरान ने मुझे सब कुछ बता दिया। यह सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। हाँ हाँ, मैं मुजरिम हूँ, मैं कातिल हूँ। एक गंदी औरत के हुस्न में इतना अंधा हो गया था मैं कि मैंने आबिदा जैसी जन्नत की हूर को ठुकरा दिया और जहन्नुम की सजा पाने वाली औरत से शादी कर ली। मैं अपने आप को इतना गिरा हुआ जहील इंसान समझता हूँ कि आबिदा और आमिल बुजुर्ग से नजरें मिलाना तो दूर, मैं उनके पैरों की मिट्टी को भी